हमारा शारीरिक शोषण करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? ससुर के आप अपने पति को वहाँ पे भेजती कि भाई ये बच्चे हमारे हैं, आप उनको जाओ और लेकर आओ, फिर वो कैसे रोक ले? पागल नहीं है कि और ऐसा हम अपने घर की इज्जत कहीं पे जाके उछालेंगे, बहुत मजबूर हो गए हैं। वह सब एगो महिला के देख सकतानी, जौन महिला बाड़ी वो घरेलू हिंसा से कहीं ना कहीं पीड़ित बाड़ी। अब हमनी के बातचीत कइल जाता यहाँ से कि आखिर यहाँ के का प्रॉब्लम बा, आ केंगन केंगन से यहाँ के का स्टोरी बाटे। हालांकि यहाँ के आज घर से बेघर हो चुकल बानी, आखिर एमे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट भइल बा? का नाम पड़ी? हिंदी में हिंदी में बात कर सकते हैं, भोजपुरी में बोलिए, लटक जाते हैं थोड़ा। चलिए हिंदी में ही बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम हमको हमारे ससुर से है। तो फिलहाल तो आप अपने मायके में रह रही हैं? मायके में रह रहे हैं। तो क्यों रह रहे हैं आप ये भी पूछ सकते हैं हमसे। क्यों रह रही है? इसलिए रह रहे हैं कि हमको घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। आपके पति तो हैं? हमारे पति हैं। हमारे पति के साथ भी अन्याय हुआ है, हमारे साथ भी अन्याय हुआ है। आपके पति वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? क्यों पति नहीं लड़ रहे हैं? पति भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। हम सामने आ रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पति लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पति, हमारे जो ससुर हैं, उनके अनैतिक हरकतों की वजह से, अनैतिक डिमांडों की वजह से, अनैतिक बातों की वजह से जो है हमको घर में जगह नहीं मिल रहा है। तो आपको घर में मारा पीटा जा रहा है या क्या, किस तरह का अनैतिक किया जा रहा है आपके साथ? हमारे साथ में हमारा शारीरिक शोषण करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? ससुर के द्वारा। ससुर के द्वारा? बिल्कुल। तो आपके ससुर की उम्र क्या होगी? यही 70-72 साल अभी है। 70-72 साल की उम्र में वो कैसे आपके साथ मान लीजिए कि अनैतिक चाह रहे हैं? 4 साल पहले की बात है। और जिसका नेचर जो होता है वो उम्र नहीं देखता है। आपने बहुत देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सोशल वर्कर हैं तो आपको पता होगा कि उम्र नहीं, ये उम्र हम इतने पागल नहीं है कि और ऐसा हम अपने घर की इज्जत कहीं पे जाके उछालेंगे, बहुत मजबूर हो गए हैं। त्रस्त होने की वजह से हम आपसे इस समय बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि कुछ इस तरह का भी पता चल रहा है हम लोगों को कि आप जो है वहाँ से आप अपने ससुर से बोल रही है कि हम लोगों का हिस्सा दे दीजिए, और उन लोगों का कहना है कि आप शायद हिस्सा वगैरह बेचकर कहीं अपना जो मायका है वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। हमने आपसे बोला? नहीं, आप नहीं बोल रही है, लेकिन हम भी आए हैं तो ऐसे ही आपके पास नहीं चले आए हैं, कुछ आता पता करते हुए हम आए हुए हैं। तो इसमें क्या हकीकत है? हमारे बच्चों को क्यों रखा गया उनसे नहीं पूछे जिन्होंने आपको बताया? नहीं, वो हमें नहीं बताया, हमें थर्ड पर्सन से पता चला हुआ है कि इस तरह का भी क्या रीजन हो सकता है कि आप वहाँ से हिस्सा लेकर और चाहती है कि उसे हम बेचकर और अपने मायके में सेटल हो जाए। इसमें क्या हकीकत? थर्ड पर्सन ने हमको ये भी बताया कि आपके बच्चों के साथ में आपके बच्चों को प्रॉपर्टी के लिए मारने की कोशिश की जा रही है। थर्ड पर्सन ने आपको ये नहीं बताया? थर्ड पर्सन ने हमको बताया है। और थर्ड पर्सन की बातें यहाँ पे थर्ड पर्सन कुछ भी कह देगा। और हमको अगर अपना हिस्सा और प्रॉपर्टी के लिए हमको ये सब करना होता तो हम उसकी बातें सुन के उसी घर में रहते कि नहीं रहते? तो आप थर्ड पर्सन की बातें हमसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके ससुर की केवल गलत नियत ही आपको तबाह कर दिया है? बिल्कुल तबाह कर दिया। हम बिल्कुल, आपके पति जो है वो इस सिलसिले में उनसे बातचीत नहीं किए हैं अपने पिता से? किए हैं बातचीत। तो किसी की बात सुनते हैं वो हमारे पति को भी मजबूर किया गया। हमारे पति जो पैसे रखे थे, हमारे पति से वो पैसे छीन लिए गया कि नहीं, हमको मजबूर करने के लिए, हमारे पति को मजबूर करने के लिए। लास्ट में हमारे पति हमको यहाँ से लेके चले गए। ये जो लड़ाई है मैं देख रहा हूँ कि आपके पति से ज्यादा आप इसमें लड़ रही है। हाँ, हम सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय हो चुका है। हमारे पति बैक सपोर्ट है हमारा। हमारे पति हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और अब हम बिना किसी के सपोर्ट के हम नहीं ये कर पाते। और ज़रूरत पड़ती तो महिला को ये नहीं है कि किसी की सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। जब महिला अपने पे उतर जाती है तो रावण का लंका और महाभारत का साम्राज्य उजाड़ देती है। आपके पति की आप दूसरी पत्नी है? हाँ जी। और पहली पत्नी आपकी शादी को कितने दिन हो गया? 12 साल हो गए। 12 साल हो गया। बिल्कुल। तो आपकी पति की जो एज है आपसे मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ओवर है। तो क्या मजबूरी थी आप उनसे शादी करने की? मेरी उम्र उस समय छोटी थी। 17 साल की उम्र थी। और हमारी मम्मी जो है दिल की मरीज हैं। हमारे पिताजी को 16 साल हुए लापता हुए घर से। मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हम 3 बहन 2 भाई हैं। अच्छा। और हमारी शादी कर दी गई। हालांकि उस समय हमको बुद्धि ज्ञान नहीं था। तो कर दी गई। जहाँ माँ ने जहाँ कर दिया, हम खुशी से कर लिए। आप वहाँ पे रह रही है, तो आप इसका जो अंत है वो किस तरह से देख रही है? क्या आपके ससुर से इस बीच में बातचीत हुई है?
ससुर बात करते हैं। मीडिया में आप जब से बोली हैं तब से कुछ आपके ससुर से आपकी बातचीत हुई है इस सिलसिले में, या कोई किसी थर्ड पर्सन से बातचीत हुई है कि वहाँ से क्या अभी? नहीं, हम ससुर से बात नहीं करते हैं जी। और हमको वो मना किए थे कि हमारे दरवाजे पे आप मत आना, लात मत डालना। और क्यों मत डालना कि जब तक हम जो बोले हैं उस पे जब तक सोचोगी नहीं, उस पे कोई एक्शन जब तक नहीं लोगी तब तक हमारे दरवाजे पे लात मत डालना। इसी की वजह से हम अपने बच्चों को अकेले भी जाके अपने ससुराल से लेने का हमें अधिकार है कि नहीं बिल्कुल, है? बिल्कुल। इसी की वजह से हम अपने भाई को लेके गए थे कि तुम ले आके हमारे पास बच्चों को गाड़ी में बिठा देना, हम चले जाएंगे, हम नहीं डालेंगे उनके दरवाजे पे लात। उसके बाद हमारे भाई को मारा पीटा गया है, वहाँ पे बुरी तरह से मारा गया अच्छा, है। एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि वो बच्चे को दे देते हैं तो आप अपने मायके में ही गुजर बसर कर लेंगी आप अपने पति के साथ? हम जैसे भी करना होगा कर लेकिन आप बताइए कि हमारा कुछ अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, अधिकार से हम कहाँ आपको नहीं, वंचित कर रहे हैं? नहीं आपका कर रहे वहाँ पे हैं। हिस्सा है, ठीक है, जो भी मान लीजिए कि है वो तो आपका ही है, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बोल रही है कि मान लीजिए कि ससुर जो है आप पे अनैतिक नज़र रख रहे हैं और इसी की वजह से सारा प्रॉब्लम बिल्कुल इसी की वजह से हो रहा है। तो आपके जो पति हैं वो इतने दिनहीन तो नहीं है, अब उनसे तो वो लड़ सकते हैं, वो भी मर्द हैं, वो भी मर्द हैं। तो आपको कौन बताया कि नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, तो मान लीजिए कि आप अपने मायके में रह रही हैं, कितने दिनों से रह रही है? हमको 4 साल हो गया। हम आपको बताया कि हम गोरखपुर में रहते हैं जी। और शादी में आए थे, भाई बहन की शादी में आए थे। छल से वहाँ से हमारे बच्चों को लिया गया है और जाने के बाद मार पिटाई शुरू करवा दी गई है बच्चों द्वारा। जो भी मान लीजिए कि हित परित होते हैं, सबसे पहले जब घरेलू कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो जो हित परित होते हैं उनको बुलाया जाता है कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप लोग इसमें समझौता कुछ इधर उधर, और समाज के आधार पे जो हमारा समाज है वो उसमें बहुत सी प्रॉब्लमें हैं जो सॉल्व हो जाती है। क्या आप इस तरह की कोशिश किए थे? बहुत सारे लोगों से बात कराए थे, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ रहो? वो सबसे नहीं बोल सकते हैं। जब हम घर में आएंगे तो हमसे डायरेक्ट बोलेंगे। हमारी माताजी जब मरी थी हम सोचे कि चलिए ठीक है, बुजुर्ग हो गए हैं, माताजी भी नहीं है और शुरू से ही हम लोग इनके साथ में रहे हैं, तो और कोई रह भी नहीं, इस समय अकेले तो हैं, कोई नहीं रह रहा है उनके साथ में। 2 बहुएं हैं, कोई रह नहीं रहा है वहाँ पे, ना ही किसी के पास रह रहे हैं। सब सक्षम है कि ताकि उनको रख सकें अपने पास, वो भी रख सकें और ये यहाँ पे आके रह भी सके। ऐसा भी नहीं है कि किसी के बच्चों का 1 महीने के लिए छुट्टी भी नहीं होता होगा। लेकिन जाके आप जिस थर्ड पर्सन ने आपको ये बताया है उस थर्ड पर्सन से ये जाके पूछिए कि वो यहाँ पे आके क्यों नहीं रहते हैं। वो थर्ड पर्सन से ये जवाब लीजिए आप जाके। जो आपके पति आपके कितने भाई हैं? मेरे पति 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। तीनों की शादी वगैरह हो चुकी है? सब अलग अलग ही रह से किए हैं? इस तरह का डिमांड हम अब सबने तो हमको किसी ने कुछ बताया नहीं। हमने उनको बताया कि हमारे साथ ऐसी बातें हो रही हैं, हमारा सपोर्ट किसी ने नहीं किया, जिसकी वजह से हमको या यूं कहिए कि घर से निकाल दिया गया। अगर आप गलत डिमांड करेंगे, हम नहीं पूरा करेंगे तो आप समझदार हैं, आपको समझना चाहिए और किसी की लड़की से शादी करके ऐसा उसके साथ में नहीं करना चाहिए। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी जो आपके ससुर हैं उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? हमारे बच्चों को रखने का उद्देश्य क्या है? जब हम 12 तारीख से बच्चों को छोड़े, आप अपने पति को वहाँ पे भेजती कि भाई ये बच्चे हमारे हैं, आप उनको जाओ और लेकर आओ, फिर वो कैसे रोक लेंगे? हमारे पति आए हैं। ठीक है, आए हैं, आप अपने पति को अपने ससुराल में भेजती कि जाइए आप वहाँ से हमारे बच्चों को लेकर आइए। ठीक है, पति हमारे जाएंगे, लेके आएंगे, लेकिन हम माँ हैं बच्चों की। अगर माँ का अधिकार नहीं है, जिस खून पसीने से माँ ने पैदा किया है, माँ का अधिकार है, तो पति तो आपसे अलग रहे नहीं ना? नहीं अलग रहे। वो अगर लेके आते हैं तो आप ही के पास लेकर आएंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं लेकर ये राजनीति ना, हम असल में हमारे पति भी बहुत सीधे साधे आदमी हैं। बहुत सीधे साधे हैं, हम भी बहुत सीधे साधे आदमी हैं और उनको भी ये नहीं पता था कि वहाँ पे राजनीति चल रही है और हमको भी ये नहीं पता था कि राजनीति चल रही है और हमारे बच्चों को हमसे छीना जा रहा है। और किस उद्देश्य से छीना जा रहा है उस थर्ड पर्सन से आप जाके पूछिए, जिस थर्ड पर्सन ने आपको ये बताया कि। एक बात जरा हमें समझाइए, अगर आपके पति वहाँ पे जाते हैं, क्या वो मारा मारी करते हुए आपके पति से रोक लेंगे आपके बच्चे को? और वो ऐसा हो सकता है? आप क्या सोचती है? अब हमारे पति वहाँ पे जाने ही वाले हैं जी, तो आप खुद ही आपके सामने आ जाएगा। अगर आप दोबारा हमसे वीडियो लेना चाहते हैं, हमारा इंटरव्यू दोबारा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारे जाने ही वाले हैं पति वहाँ पे। मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका वो जाता है वहाँ से, अगर बच्चों को लेकर आता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके जो पिताजी हैं वो जोर ज़बरदस्ती करके रोक लेंगे।
आपको क्या लगता है इसमें? हमारे कहीं हो पति, सकता है कि आपकी हमारे पति ही उनको बोले कि हमारे बच्चों को भेज दीजिए, बोले नहीं भेजेंगे। तब वो बोले हमारे भाई से बोले कि लेके चले आओ, बच्चों का स्कूल छूट रहा है। उस पे वो गांव के लोगों को बिठा के रखे थे, मारामारी बहुत मार मरवा दिए हमारे भाई को। हमने थाने में FIR दर्ज करवाया और उस पर कोई एक्शन तो हुआ नहीं। जब हमारे भाई को बंधक बना के रखे थे, हमारे भाई का गांव वाले चाबी लेके रखे थे, उस समय हमारे पति ने वहाँ से फ़ोन किया तो जो गुठनी से जो प्रशासन है वहाँ पे गई थी, हमारे भाई को छुड़ाई और उसका चाबी दिलवाई और हमारे भाई को वापस भेज दी। और उनके गांव के लोग हैं आपके, जो बोल रही हैं कि गांव के लोग वहाँ पे बिठा के रखते हैं और वो उससे पिटवाते हैं, तो गांव के लोग आपके पति को भी पहचानते होंगे कि तो क्या गांव के लोग ऐसा हो सकता है कि एक नाजायज व्यक्ति का साथ देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? और जब दे रहे हैं तो जब साथ नहीं दे रहे हैं तो बच्चों की माँ अगर बच्चों को लेने आई है तो उनसे एक बार पूछना चाहिए कि बच्चों की माँ से बच्चों को अलग क्यों कर रहे हैं। एक पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। आप होते तो पूछते कि नहीं पूछते। तो गांव वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चलिए, अब इसमें जेन्युइन सी क्या बात है और क्या नहीं है। आप अब इनका इल्ज़ाम है कि जो ससुर हैं वो इन पे निगाह रख रहे हैं और इसी की वजह से जो है इनका घर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और अगर आपके ससुर के पास तक ये वीडियो पहुंचता है तो आप उनसे क्या कहोगी? हम उनसे यही कहना चाहेंगे जी कि हमको परेशान किया जा सकता है पर हम पराजित नहीं होंगे और हम पराजित होने के लिए नहीं आए हैं। आपने आज तक जो भी कर लिया हमारे साथ में, हम बहुत जितना सहनीय था सह चुके हैं। अब हम सहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपकी लड़ाई है कि आपके बच्चों को दे दे और आपको और कुछ नहीं पता चला है? वो पता चला है जो आपका हक हिस्सा है वही ना। हमने हमारा हक ले लिए, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हमारा मारपीट, मान लीजिए कि वहाँ पे तो आपका हक उचित है ही है, कोई बेच तो नहीं दिया। गहनों पे किसी बहू के गहनों पे किसी ससुर का हक होता है? नहीं। जब वो हमसे वो भी मारपीट के ले लिए तो हमने किसी को कुछ बताया नहीं? बताया। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी इज्जत प्यारी है और हम अपनी इज्जत बचा के यहाँ से चले गए। उसके बाद जब हमारे बच्चों पे दांव खेले, हम बच्चों को लेके यहाँ से जा रहे थे, हमारे बच्चों को ले लिया गया, तब हम यहाँ पे आए हैं, तब आप हमसे खड़े होके बात कर रहे हैं। तो आपका जो भी मान लीजिए कि वहाँ पे सामान है या आपको शांति से वहाँ पे रहने दिया जाए, यही ना है? हम उनके पास नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे क्योंकि जिसका जो नेचर होता है आज नहीं तो कल भेड़िया उसके अंदर से बाहर निकल के आ ही जाता है। हम उस भेड़िए के पास नहीं रहेंगे। हमको कुछ भी दे दे, कुछ भी कर दे, हम उस भेड़िए के पास में नहीं रहेंगे। तो आप अपने मायके में ही रहोगी? हम जहाँ रहना होगा रहेंगे, मगर वो उस हम घर वहाँ पे नहीं रह, हम झाड़ू पोछा लगा के अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन हम उस घर में नहीं रहेंगे। हमको अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना है। बात बताइए, आपके पति जो हैं वो इतने भी सक्षम नहीं है कि वो इस तरह से उनके पिता से वो बच्चों को ला सकते हैं? रात के समय, शाम के समय वो वहाँ से गोरखपुर से नहीं आ सकते। जो गांव है उनका तो वही है, उनको आपके पति को भी सभी लोग पहचानते ही होंगे। ये अगर अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो गांव के लोग जरूर उस पर इंसाफ करेंगे। या अपने ये पिता से बच्चों को नहीं लेकर आ सकते हैं? पति से हम कनेक्टेड नहीं है। हाँ, तो कनेक्टेड है, ज्यादा कनेक्ट बच्चा का किससे होता है? वही है, वो जाएंगे लेने के लिए। अपने पति से अगर बोलती कि नहीं आप जाइए और वहाँ से बच्चों को लेकर आइए, तो आपके जो ससुर है इतना बलशाली नहीं ना है कि भाई उसको रोक देंगे या इस तरह से कर लेंगे। उनको भी ये नहीं पता था कि वहाँ पे राजनीति हो रही है। आपको बताए, अभी कितनी बार बताएं, हमने आपको बताया। हमारे पति भी सीधे हैं और हम दोनों के सीधेपन का फायदा उठाया जा रहा है। और न हमें पता था कि वहाँ पे राजनीति हो रही है और न उन्हें पता था कि वहाँ पे राजनीति हो रही है। चलिए, अब इस तरह की जो ये स्टोरी है आप सभी लोग सुन चुके हैं कि इनके ससुर द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ अनैतिक नज़रें इस पे रखी जा रही है। और जो इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको भी इनके ससुर के यहाँ रखा गया है। अब आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि जो इनकी ये स्टोरी है वो किस तरह से आपको लगी और इस महिला की बातों में कितनी सच्चाई है, जो ये इल्ज़ाम लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर बात कुछ और है। चलिए, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।